क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो मैं गारंटी देती हूँ ये लेक्चर देखने के बाद अगर ना समझ में आए तो फिर कह देना, मैं पूरी गारंटी देती हूँ समझ में आएगा ही आएगा। तो कॉपी पेन ले लीजिए और सब इंट्रोडक्शन नोट करिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले इसका इंट्रो जानने की कोशिश किया करिए, ठीक है। तो आप कॉपी पेन ले लीजिए और शुरू हो जाइए, एकदम मेरे साथ लग जाइए कॉपी पेन लेके। तो चलिए ज्यादा बात न करते हम स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम प्यार से बोलते हैं एपी, जो कि बच्चों को दिमाग बच्चों को पढ़ने नहीं पड़ता, लेकिन अब पढ़ेगा, मैं हूं तो पढ़ेगा। अब इसके पहले तो डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन क्या होती है बेटा? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर such that the difference is constant। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, ये क्या बोल दिया? अब तो ये तो आ ही नहीं रहा है, आएगा जल्दी आएगा। क्या? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। ये एक ऐसा नंबर का सीक्वेंस होता है, एक ऐसा सीक्वेंस होता है बेटा जो कि नंबर के बीच में, यानी कि नंबर जैसे हमारा जो भी नंबर होता है उसके जो बीच का डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। यानी कि नंबर जो एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच का जो डिफरेंस है बेटा वो कांस्टेंट रहना चाहिए। समझ में आया? एपी क्या होता है? एक ऐसी सीक्वेंस होती है जो एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच का जो कांस्टेंट है, डिफरेंस है, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये सीक्वेंस आया भाई, सीक्वेंस, ये सीक्वेंस क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन डेफिनिट ऑर्डर। ये एक नंबर का सेट होता है जो कि अभी समझ रहे हैं, समझा रहे एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपको। एग्जांपल ऑफ एपी 1 2 3 4 5 डॉट 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 100। ये क्या हमारा एपी है? देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1। यहाँ से आपका डिफरेंस 1, यहाँ से आपका डिफरेंस 1, यहाँ से आपका डिफरेंस 1। तो जो डिफरेंस हमारे दी गई है वो कांस्टेंट है ना, यानी कि सब में वही चीज आ रही है। तो ये क्या है? एपी है। अब देखो ये 4, इसका डिफरेंस 0, इसका डिफरेंस 0, इसका डिफरेंस 0, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी हमारे से हमारा है। अब देखिए यहाँ पे 180, इसमें जो डिफरेंस है बेटा वो कितने डिफरेंस है? 20 का, इसमें भी 20 का, इसमें भी 20 का, इसमें भी 20 का। तो जो हमारे डिफरेंस है बेटा वो कांस्टेंट है। तो इतना समझ में आया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एपी क्या होता है? ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें एक नंबर और दूसरे नंबर के जो बीच के डिफरेंस होता है वो सेम होता है। बस इतना समझना है। एग्जांपल मैंने दे दिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसको नोट करो, ठीक है? क्या नोट क्या कर लो बेटा, कर लो। चलो अब हम आते हैं भैया टाइप्स ऑफ एपी, जिसे हम प्यार से क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरे सॉरी, उसको प्यार से बोलेंगे तो प्यार से तो एपी कहते हैं ना, शॉर्टकट फॉर्म। जैसे आपको लोग बुलाते होंगे बुलबुल, क्यूटी, पूकी और बंटी, बबली, जो भी बुलाते हैं, सबका एक वो नाम होता है। कौन सा नाम बोलते हैं? निक नेम बोलते हैं, जिससे सबका निक नेम होता है। तो आपको क्या है? कमेंट में बताना कि आपका निक नेम है। अब टाइप्स ऑफ एपी की बात करें तो ये 2 टाइप्स की होती है, फिनिट एपी, इनफिनिट एपी। फिनिट एपी क्या होता है भाई? द एपी हैज लिमिटेड टर्म्स। ये एक ऐसी एपी होती है बेटा जिसमें लिमिटेड टर्म्स होती है, जो हमारी लास्ट टर्म दी हुई होती है। देखो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, मतलब कहीं ना कहीं ये जाके खत्म होगी। फिनिट एपी क्या होता है कि कहीं ना कहीं इसका अंत होना ही होना है, ठीक है? कहीं ना कहीं इसका अंत होना ही होना है। तो द एपी हैज लिमिटेड टर्म्स, यानी कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 100, यानी कि जो लास्ट में अगर नंबर दिया हुआ है तो वो कौन सा एपी है? फिनिट एपी है। अब इनफिनिट एपी जस्ट इसका अपोजिट, द एपी हैज अनलिमिटेड टर्म्स, कोई लिमिट नहीं, ये लिमिट क्रॉस कर देते हैं। ऐसे बच्चे होते नहीं, जो बच्चे बहुत खराब दुष्ट होते हैं वो लिमिट क्रॉस कर देते हैं, लेकिन मेरे लिए सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत क्यूट है, बहुत अच्छे हैं। तो इनफिनिट एपी क्या होता है? द एपी हैज अनलिमिटेड टर्म्स, इनके पास अनलिमिटेड टर्म्स होते हैं। और जैसे 100 80 60 40 20, मतलब ये जाते रहते हैं, इनफिनाइट जाते रहते हैं। समझ में आया? एपी समझ में आया, टाइप समझ में आया। अब हम इसके फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे, तो इसकी शॉर्ट लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अब फॉर्मूले पे आते हैं, ठीक है? तो उधर समझ में आया, एकदम समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि एपी इतना क्यूट सा नाम है तो समझ में आ गया होगा सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी ये कैसे होगा? देखो ए, ये जो हमारा ए है बेटा, ये हमारा है,
ये हमारा है फर्स्ट टर्म, तो इसको क्लियर करते हैं थोड़ा सा। ये हमारा क्या है, ये जो ए है ये क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, तो इसको हम बोलते हैं ए बोल देते हैं। और जो हमारा ये है वो हमारा है सेकेंड टर्म, तो A2। ये क्या है हमारा थर्ड टर्म, तो ये A3। ये क्या है हमारा फोर्थ टर्म, तो A4। और ये क्या हमारा फिफ्थ टर्म, तो A5। ये क्या हमारा सिक्स टर्म, तो A6। ये सारे हमारे एक टर्म है, ठीक। अब देखो ये भी ऐसे सेम सेम, ये भी ऐसे होगा। लेकिन अब मुझे ये बताओ, मैंने आपको बताया इसके पहले कि टाइप्स ऑफ एपी, तो कौन सा फिनिट है कौन सा इनफिनिट है, सोचो। अब ये देखो यहाँ पे इसका तो कोई पता अता पता तो है ही नहीं कि कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे, कोई अता पता इनका है नहीं, कोई पता कुछ नहीं है इनके पास। तो ये चलते जा रहे हैं इनफिनाइट। तो ये कौन सा है, इनफिनाइट टर्म है। और इनका देखो भाई, ये जो लास्ट में इनको दिया गया है नंबर a दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा टर्म है, फिनिट टर्म है, जिसका लास्ट टर्म, जिसका इनके पास लिमिट है कि भाई हमें इतना काम करना है, इतना करेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। ऐसे वो होते नहीं है, बच्चों को कह दो कि काम करो वरना मत रहो, तो करेगा मैं इतना ही करूंगा, इससे आगे मैं नहीं कर पाऊंगा। तो यही होता है। फिनिट क्या होता है, जिसमें लास्ट टर्म लिमिट रहते हैं हमारे। ये हमारा कौन सा टर्म है बेटा, ये है हमारा फिनिट एपी। और ये क्या है हमारा इनफिनिट एपी। आई बात समझ में। अब हम आते ए हमारा, ये सारी वैल्यूज है बेटा जो कि मैं बता रही हूँ आपको। ए क्या हमारा फर्स्ट टर्म है, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, डी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, याद कर लो तभी आएगा। डी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस, ए एन को कहते हैं लास्ट टर्म, एन को कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। आई बात समझ में, एक बार फिर से दोहराते हैं। एपी क्या है, एपी एक ऐसी सीक्वेंस होती है जो एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच की डिफरेंस रहती है बेटा, वो हमारी कांस्टेंट रहती है, वो हमारी सेम रहती है। टाइप्स ऑफ एपी क्या होते हैं, टू टाइप्स की, फिनिट एपी और इनफिनिट एपी। फिनिट एपी क्या होता है, इसके पास लिमिट होता है, वो लिमिट से काम करते हैं। और इनफिनिट एपी जिसके पास लिमिट नहीं है, कुछ भी कर दो उनको, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी चले जाएंगे। आई बात समझ में, इसकी शॉर्ट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। बहुत ही पेशेंस रखा था आप लोगों ने, अब खत्म करो सारे पेशेंस को, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, तो एकदम बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे बेटा, कॉपी पे ले लो और कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको। कोई भी डाउट हो तुरंत पूछो, ठीक है। वैसे तो मैं सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी, सारे क्लियर होंगे और 100% श्योर हूं मैं कि आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चंस। मान लो अगर एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चंस अगर ऐसे आते हैं कि माना हमने a इक्वल 3 है, d इक्वल 5 है, तो हमें फाइंड एपी, हमें एपी फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम टर्म्स निकालेंगे, तभी तो एपी फाइंड होगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे बेटा, तो हम हमें सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट टर्म निकालो। फर्स्ट टर्म तो हमें a इक्वल 3 दिया हुआ है, a इक्वल 3। अब हम सेकंड टर्म निकालेंगे, सेकंड टर्म क्या होता है, a2 होता है, मैंने बताया था, याद करो बताया था ना, a2 होता है। तो a2 इक्वल क्या हो जाएगा भाई, a प्लस d। तो a क्या है बेटा 3 है, d क्या है 5 है, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हम थर्ड टर्म निकालते हैं, तो a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी बेटा 3, 2 तो लिख लेंगे हम, d की वैल्यू कितनी 5। अब सॉल्व करो इसको, 3 प्लस 2 5 10, कितना आ गया 13। अब हम निकालेंगे a4, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकालेंगे, तो a प्लस हो जाएगा 3d। ओह माय गॉड 3d, ओके। तो सॉल्व करो इसको, a की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस 3, d की वैल्यू कितनी 5, कितना हो जाएगा ये 3 5 15, कितना आ गया। चलिए कीटाणु आ गया था, तो डर तो सबको लगता है, मुझे भी लगता है, मैं भी इंसान हूँ। चलो बेटा, तो मैं क्या बता रही थी, टर्म्स बता रहे थे ना, एपी फाइंड करना। तो ऐसे ही आप जितने भी आपका मन हो आप टर्म्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे एपी कितना होगा हमारा, देखो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 3 है, 3 हो गया,
A2 कितना निकला 8, उसके बाद A3 कितना निकला 13, उसके बाद A4 कितना निकला 18। ऐसे ही आता रहेगा आता रहेगा। तो ये कौन सा AP हुआ? कोई अता पता तो है नहीं इनका। कौन सा AP हुआ? इनफिनिट AP। कौन सा AP हुआ? इनफिनिट AP। ठीक है, ऐसे ही अगर क्वेश्चंस रहेंगे, अगर बेटा A की वैल्यू दी रहेगी, D की वैल्यू दी रहेगी, तो बस हमें ऐसे ही फाइंड करना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? कॉपी में नोट करो और समझ जाओगे फिर आप। समझ रहे हो ना? ऐसे ही फाइंड करना है आपको। तो ऐसे एक क्वेश्चन मैं देती हूँ, आप करना। एक सेकंड मैं क्वेश्चन नोट करती हूँ। अगर हम यहाँ पे दे देते हैं आपको A इक्वल, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, A इक्वल 5 और D इक्वल 7। तो फाइंड हमें AP हमें फाइंड करना है। ये वाला फाइंड करना, अगर आएगा तो कमेंट बताना, हाँ मैम इतना आंसर आ रहा है, मेरे AP इतना आ रहा है। और अगर नहीं आएगा तो भी बताना, फिर मैं बताऊंगी। वैसे आपको आ जाएगा, बहुत अच्छे हो बच्चे और आपको आ ही जाएगा, है ना। और मैं पढ़ा रही हूँ, ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो इसकी शॉर्ट लो, फिर आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले पे। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला। मजा आ रहा है ना बेटा? मैथ एक फन है। मैथ क्या है? फन है। तो जितना भी आप मजेदार तरीके से पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो आप अच्छे से पढ़िए, मैं पढ़ा रही हूँ तो आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, AP दिया रहेगा आपको और D फाइंड करना रहेगा। D मतलब क्या 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 क्या? मैंने पहले बताया था, कॉमन डिफरेंस। D का मतलब क्या फाइंड करना है हमें? कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो अगर AP दिया हुआ होगा बेटा और हमें D फाइंड करना है, तो फॉर्मूला हम ये लगा देंगे। चलो, तो D का फॉर्मूला A2 माइनस A, डिफरेंस निकालना है ना हमें। तो ये देखो, ये A, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, ऐसे ऐसे टर्म्स हमारे जाएंगे। तो ये पहला टर्म्स, दूसरा टर्म्स, तीसरा टर्म्स, चौथा टर्म्स, पांचवा टर्म्स, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हमारे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस हमें फाइंड करनी है। तो डिफरेंस का फॉर्मूला पहला A2 माइनस A1। A2 कितना बच्चा? 8 है। A कितना है? 4 है। कितना आ गया डिफरेंस? 4 आ गया। अब डिफरेंस 4 आ गया, बस हमारा यही आंसर हो गया। लेकिन 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 आपको सेटिस्फाई करने के लिए हम एक और कर लेते हैं। चलो, जितना आप करोगे आपके लिए उतना फायदा रहेगा। तो हम एक और निकालते हैं डिफरेंस, देखते सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपको रीचेक करना होगा तो आप ऐसे करिएगा, A3 माइनस A2। अब इसमें से हमने कर लिया, अब इसमें से इसको करेंगे। तो A3 कितना 12, A2 कितना 8, कितना आ गया 4। यानी कि हमारा ये वाला आंसर सही है। मैंने क्या बताया था? AP क्या होता है? एक नंबर और दो नंबर के जो बीच का डिफरेंस है वो हमारे कांस्टेंट होने चाहिए। तो देखो, इसका भी मार्क्स कर रहे 4 आ रहा है, इसका भी कर रहे 4 आ रहा है, इसका भी करेंगे 4, इसका भी करेंगे तो 4 आएगा। यानी कि जो हमारा डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस D जो हमारा है वो कांस्टेंट है। तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। बस नोट करना, ध्यान से दिमाग में बैठाना। अगर AP दिया होगा, डिफरेंस फाइंड करना, तो हमें ये फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। समझ आया? समझ में? क्वेश्चन देती हूँ मैं, करना सॉल्व। बेटा जितना आप, मैथ का मतलब क्या होता है पता है? जितना आप रिवीजन करोगे बेटा उतना ही आपके लिए फायदा रहेगा। तो मैं क्वेश्चन देती हूँ, AP इक्वल, चलो 100, 80, 60, 40 डॉट 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 डॉट। आपको फाइंड करना है क्या? डिफरेंस। कर लोगे? मुझे भरोसा है आप पे, आप कर ले जाओगे। इसकी शॉट लीजिए, फिर आगे फॉर्मूला बताते हैं। जल्दी जल्दी करो। कितना पानी पी रही है ना? आ रहा होगा दिमाग में। दरअसल थोड़ी सी वीकनेस है और हीमोग्लोबिन भी कम है। वो कहते हैं ना, लड़कियां जो बॉयज होते हैं वो कहते हैं कि लड़कियां खून चूसती हैं बात कर करके, झगड़ा कर करके। तो ऐसा कुछ नहीं है लड़कों, ऐसा कुछ नहीं है बॉयज। हम लड़कियां बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। अरे आप भी बहुत अच्छे होते हो, सॉरी सॉरी।
सारे अच्छे होते हैं, सारे अच्छे होते हैं, और हमारे बच्चे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ पानी आप भी पिया करिए, तो जो आप करोगे ना आपको 100% श्योर याद होगा। आज पता है क्या हुआ, आज मैं स्कूल में गई थी, तो मैं पढ़ा रही थी बच्चों को, तो एक बच्ची ने कहा उसको याद नहीं था, तो उससे मैंने पूछा क्यों नहीं याद आपको, कह रही है मैम मैं पहले बादाम खाती थी और बादाम भिगो के सुबह खाती थी तो मुझे याद हो जाता था। मैंने कहा अब नहीं खाती, कह रहे मेरे आपको लाते ही नहीं है, क्योंकि तो कहे कि अब कल से खाऊंगी मैम फिर मुझे याद हो जाएगा। तो बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, है ना। बहुत बतियाली हो, काम करो, चलो चलो बेटा। तो हम आते हैं अपने फॉर्मूले पे, अपने मुद्दे पे। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, अगर क्वेश्चन रहेगा, या फिर क्वेश्चन रहेगा फाइंड द लास्ट टर्म। अगर आपको एपी दिया रहेगा बेटा, देखो एपी दिया हुआ है और आपको लास्ट टर्म फाइंड करना है, यानी कि लास्ट वाला जो टर्म है हमारा वो हमें फाइंड करना है। याद करो याद करो, लास्ट टर्म क्या होता है, ए एन होता है ना। चलो कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला देखो दिया हुआ है, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे कब, जब हमें एपी का लास्ट टर्म दिया रहेगा तब। समझ में आया, एपी का जब लास्ट टर्म हमें दिया रहेगा बच्चा, तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलो फॉर्मूला लिखते हैं हम, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ये है हमारा फॉर्मूला। तो ए एन तो हमें पता नहीं, यही तो हमें फाइंड करना है। अरे भाई यही तो लास्ट टर्म है, हमें यही फाइंड करना है। और ए कितना है बेटा, देखो ये ए है, ये A2, A3, A4, ऐसे बहुत सारे। तो A कितना है, 5 है, प्लस N कितना है, ये देखो ये जो हमारी ये है ना, ये क्या है 12, N कितना है 12 माइनस 1, और D कितनी है, डिफरेंस तो निकाला ही नहीं मैम ने, वो सॉरी डिफरेंस कैसे निकालते हैं बेटा, A2 माइनस A कर दो, तो A2 कितना है 11 सॉरी A2 कितना है 8 में से 5 गया 3, डिफरेंस क्या आ गया 3 आ गया। अब ए एन आप 12 भी कर सकते हो, ए एन से आप 12 कर दो, तो ये 5 हो गया प्लस 12 में से 1 गया 11 और ये 3, तो A12 इक्वल 5 प्लस 11 3 33, A12 इक्वल कितना आ गया 38। ये हमारा लास्ट टर्म मिल गया बच्चा, लास्ट टर्म मिल गया। आपको जब एपी दिया रहेगा और लास्ट टर्म नहीं पता है तो आपको ऐसे निकाल लेना, कर लोगे जो भरोसा है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपकी बुक में, और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इसलिए बिल्कुल भी मत डरो। जैसे मैं बता रही हूँ सीरियल वाइज कॉपी में नोट करते जाओ, फार्मूला याद कर लो, बस सबसे मेन ये होता है बेटा, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आप कितने भी बड़े बड़े सवाल रहेंगे ना, आप चुटकियों में सॉल्व कर ले जाओगे बेटा, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, क्योंकि फॉर्मूला ही बेस होता है उसका। ठीक है, तो अगर एपी दिया हुआ है, हमें लास्ट टर्म निकालना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आई बात समझ में, तो इसकी शॉर्ट लीजिए, फिर आगे वाला फॉर्मूला बताते हैं। चलिए अब हम आते हैं सेकेंड फॉर्मूले पे। आप भी कहो कितने मैम कितने फॉर्मूले बता रहे हो यार, कितने फॉर्मूले, में थक गई हूँ। मुझे भी बहुत डर लगता था, मैं जब इसकी थ्रू पढ़ती थी ना एपी, मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन जब मेरे टीचर ने कहा बेटा डरो मत, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पीते हो, पिया करो, बहुत अच्छा होता है। चलो 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 अब हम पढ़ेंगे क्या, दूसरे फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी। जब आपको सारे यानी कि जितने एपी के हमें इतने नंबर्स दिए गए होंगे, इन सबको प्लस करना पड़ेगा जब, तो ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। फिर से सुनो ध्यान से मेरी बात, जब आपको एपी के सारे टर्म्स को प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो कहा गया है, कोई बात नहीं साउंड आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई घर है तो साउंड तो आते रहेंगे, है ना, जाहिर सी बात है। तो दर्शन नो, चलो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी,
तो जब क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा बेटा कि आपको एपी के जितने भी टर्म्स है उसको प्लस करना है, तो आपको ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। चलो अब फॉर्मूले हम पहले लिख लेते हैं, कहीं आप कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि आप कंफ्यूज बहुत हो जाते हो बेटा और डर जाते हो। मैंने कहा ना डर के आगे माउंटेन ड्यू, तो क्या करो, डरोगे ही नहीं। तो ये बेटा फॉर्मूले हमारे S इक्वल n कितना है, ये देखो जो हमारा ये लास्ट वाला टर्म है, ये जो एक ही जो नंबर लिखा होता है बेटा वो हमारे क्या होते हैं, n होते हैं। तो n कितना है 12, n की जगह हमने 12 लिखा अपॉन 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है, ये a है हमारा, ये a2 a3 समझ में आ रहा है, a कितनी है 5, उसके बाद प्लस फिर n कितना है 12 माइनस 1, d कितना है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितने हैं बताओ जल्दी जल्दी बताओ, क्या बताओ जल्दी, a2 माइनस a, 8 में से 5 गया 3, कॉमन डिफरेंस कितना हुआ 3 हो गया। चलो अब 2 12 काट दोगे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 हो गया, 2 5 10 प्लस 11 और 3, तो चलिए ये हमारा 6 हो गया, 10 प्लस 11 चीज़ा 33, 6 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 43, ये आ जाएगा हमारा 258, यानी कि S इक्वल कितना आ गया, सम ऑफ फर्स्ट टर्म नंबर कितना आया 258, 258 आया, बात समझ में आया होगा। एक बार फिर से मेरी बात सुन लो, बाद में मत कहना कि मैम आया ही नहीं। सबसे बड़ी आदत तो ये बच्चों की खराब है कि जब बता दो ना कहके आ गया समझ में, लेकिन बाद में जब पूछ लो आया ही नहीं, ये बहुत खराब आदत है। तो कॉपी पे ले लो, अच्छे से पढ़ो, आ जाएगा। जब बोलेगा क्वेश्चन में एपी दिया रहेगा, आपको निकालना रहेगा एपी के जितने भी टर्म्स है सबको प्लस करना रहेगा। तो ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे, मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज में मिलते हैं, जहाँ पे इसकी वैल्यू दी रहेगी, यानी कि an की वैल्यू जो हमने जो पहले क्वेश्चन किया था हमें सॉल्व 38 आया था लास्ट टाइम वाला, तो यहाँ पे अगर 38 कर देते हैं हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें n क्या लिखना है 12 लिखना है और l क्या लिखना है 38, बात समझ पा रहे हो, बस कुछ नहीं करना बेटा। n क्या है हमारा 12, मैंने कहा था जो an है a की जगह पे यहाँ पे 12 जो ये हमारा पूरा n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/2 और a क्या है हमारा 5 है, l क्या है, फिर से यहाँ पे कंफ्यूजन होगी बच्चों को, देख लो ध्यान से, जो a और 12 लिखा है ये हमारा n है और 38 यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हमें पहले सॉल्व किया 38 हमारा आया था लास्ट टर्म आया था, तो 38 क्यों हम क्या लिखेंगे l की जगह पे, यानी कि लास्ट टर्म 38, आप इसको कट कर देंगे कितना आ जाएगा 2 से 12 और इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 43, मल्टीप्लाई करो 6 मल्टीप्लाई 43 आ जाएगा आपका 258। समझ में आया? आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से बेटा। और ये हमारा था चैप्टर क्लास 10 मैथ चैप्टर 5 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, यानी कि हमारा जिसको हम प्यार से बोलते हैं एपी। तो ये इंट्रोडक्शन आपका एक वीडियो में खत्म हुआ, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो 5.1 में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वो बताने से पहले बेटा ये सारे वीडियो देख लेना अच्छे से, पूरे एकदम लाइन टू लाइन मैंने फॉर्मूले बताए हैं, डेफिनेशन बताई है, टैक्स बताए हैं, तो वो सारी चीजें आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा बेटा, तभी आपके लिए आगे चल के बहुत आसानी होगी। आप जितने भी चैप्टर्स हैं वो आप कर लेंगे और बिना बस थोड़ा सा हिंट देना पड़ेगा, बाकी आप सारे सॉल्व कर ले जाओगे अगर ये इंट्रो वीडियो देखोगे तो। वन शॉर्ट वीडियो एकदम अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से आगे काम करना, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको वीडियो कैसा लग रहा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया, और जो मैं 2 क्वेश्चन दिए थे आप सॉल्व करिएगा, और अगर नहीं आता है फिर कमेंट बताना, फिर मैं उसको बताऊंगी आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।